10th क्लास आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है अपने पास, हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए थे, आगे ही हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोट थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। चलिए जी, तो हमें टेंजेंट थीटा और कोट थीटा लेकर आना है, तो सोचते हैं इसको कैसे किया जाए। क्यों ना हम इसको चेंज कर लें। ठीक है, एक बार चेंज करके देखते हैं, शायद कुछ फ़ायदा हो। तो इसको अगर आप करोगे तो आएगा 1 कोस स्क्वायर, इसको करोगे तो आएगा 1 साइन स्क्वायर, और फिर आप एलसीएम लोगे तो आएगा साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। चलिए करके देख लेते हैं एक बार इसको, क्या होगा हमारे पास। ये आया अपने पास 1 कोस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, स्क्वायर इकट्ठा लगा देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ऊपर वाला तो 1 होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, 1 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब लेकिन मुझे तो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों ना हम 1 को लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखो, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कोस से एक कोस कटेगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा दैट इज टेन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज कोट थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, अच्छा क्या हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। क्यों ना हम सीकेंट की वैल्यू रख दें यहाँ से, क्योंकि हमें टेंजेंट और कोट चाहिए। देखो सीकेंट वाली में टेंजेंट आता है और कोट वाली में कोसिकेंट आता है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं इसकी, या फिर हम इसको लिखते हैं अनदर वे। सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसिकेंट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या बना, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हो जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमारे पास ये बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है अपने पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, टेन थीटा से डिवाइड कर दिया। ओके, एंड 1/10 क्या होता है, कोट होता है। तो क्या ये आइडेंटिटी बन गई? बिल्कुल बन गई। ये क्या है अपने पास, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। ये भी इसका एक तरीका हो सकता था, इस तरह से भी हम इसको कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, आपको देखना है कि आपको सबसे पहले माइंड में कौन सा स्ट्राइक करता है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये है हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चन। इफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी, देन शो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, चलिए तो इसको ट्राई करते हैं एक बार। हम इसमें क्या करते हैं, LHS के अंदर p की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, LHS में p की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास LHS है पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, वैल्यू रखिए इसके अंदर, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू आएगी इसमें हमारे पास, दिस विल बी सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, p की वैल्यू इसमें रख दी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करें, इसके बाद हम करते हैं, हमें पता है सीकेंड, चलो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं।
सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, -1 को आगे ले आए, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा। देखो -1 को आगे क्यों लेकर आए, सीकेंड के साथ ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है और टेन स्क्वायर थीटा +1 है, तो इसके अंदर हम इसको 10 के साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा +1 प्लस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा। अगर आप चाहें तो यहाँ से 1 की वैल्यू ये वाली ये भी रख सकते हैं, दोनों जगह ऊपर और नीचे, ठीक है। सीकेंड वाली क्यों रखेंगे, साइन कोस वाली क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सीकेंड और टेन की टर्म में दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा, टेन स्क्वायर, एक टेन स्क्वायर पहले से ही है तो 2 टेन स्क्वायर हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा, और नीचे हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा तो एज इट इज, टेन स्क्वायर थीटा +1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा होता है, सेकेंड स्क्वायर 2 बार हो गया तो 2 बार ये आ गया अपने पास 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन है, कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 कॉमन है, कट गया। यहाँ पर टेंजेंट सीकेंड टेंजेंट, तो ध्यान से देखो इसमें से टेंजेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से करते हैं इसको। हमने ऊपर वाले में से 2 टेन थीटा कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और नीचे वाले में से हमने 2 सीकेंड थीटा कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ भी अपने पास क्या बचा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यहाँ से सीकेंड बचा, यहाँ से 10 बचा, ये चीज़ आपस में कट गई, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर क्या आया, टेन थीटा बाय सीकेंड थीटा। लेकिन हमें तो प्रूव करना है साइन थीटा को, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है, और सीकेंड क्या होता था 1 बाय कोस, तो इसका ये हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा, कोस से कोस कट गया और हमारे पास आंसर क्या आया, साइन थीटा। ये अपना आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को कि कैसे किया जाए जब हमारे पास इस टाइप के अप्रोच हो तो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए तो फिर आप इस टाइप का एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास x = a sin थीटा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू है a sin थीटा एंड y की वैल्यू है b tan थीटा, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। 2 मिनट का पॉज लेकर एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले आपने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे रख दी होगी, a² बाई x² की जगह क्या आएगा फिर, a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस b² बाई y की जगह आपने रखा होगा b² टेन स्क्वायर थीटा, a² से a², b² से b² कट गया, अपने पास क्या आया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर, और 1 बाई 10 क्या होता है, 1 बाई 10 होता है कोट, और ये तो आइडेंटिटी है अपने पास, ये तो 1 ही होता है, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या था, आप इसमें क्या कर सकते थे, इसको रीअरेंज भी कर सकते थे। यहाँ से a की वैल्यू a/x कितना आएगा, 1 बाई साइन आएगा, ठीक है। इसको आप जब रीअरेंज करेंगे a/x 1/sin, यानी कि a/x की वैल्यू कोसिकेंट ही आएगी, फिर भी ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है, ओके। तो इस तरह से हम करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, सीकेंट a प्लस 10a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट a माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 210a, ये आपको प्रूव करना है। तो 2 मिनट का पोज लेकर एक बार इसको करके देखिए, क्या दोनों प्रूव, क्या आपका ये प्रूफ हो रहा है। चलिए आंसर मैच करते हैं फिर। आपने कैसे किया इसको, सबसे पहले आपने LHS उठाई, ठीक है। LHS में आपने सबसे पहले क्या किया, इनको हमने साइन और कोस में चेंज किया, ठीक है। तो साइन और कोस में चेंज करते हैं फटाफट से। हमारे पास सीकेंट क्या होगा, 1 बाई कोस, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, सीकेंट आया हमारे पास 1 बाई कोस, टेंजेंट a आया हमारे पास साइन a बाई कोस a, 1 एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर आया 1 बाई कोस a माइनस साइन a बाई कोस a प्लस 1। आपने फिर एलसीएम लिया इसका, कोस a 1
प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर आया अपने पास 1 माइनस साइन ए प्लस 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कोस आएगा, और यहाँ पर प्लस का कोस, डिवाइड में कोस ही है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम इसको क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए, प्लस साइन ए सबसे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है। फिर माइनस का कोस ए सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोस ए माइनस का कोस ए साइन ए, या फिर साइन ए कोस ए माइनस प्लस माइनस का कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है, कोस ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है। देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, माइनस का साइन ए कोस ए प्लस का साइन ए कोस ए, ये कट गया हमारे पास। अच्छा, माइनस का साइन ए प्लस का साइन ए प्लस का कोस ए माइनस का कोस ए, ये सब कट गया हमारे पास। तो हमारे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ओके, ठीक है। ये बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, ओके। तो चलिए देखते हैं, कहीं पर हमने साइन वाली मिस्टेक की है, फिर से चेक करते हैं एक बार इसको। 1 माइनस का साइन ए माइनस का साइन ए प्लस का कोस ए प्लस का कोस ए, ठीक है। फिर प्लस का साइन माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन ए कोस ए, ठीक है। फिर माइनस का कोस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का साइन ए कोस ए, ओके। तो यहाँ पर प्लस का साइन ए कोस ए आएगा, तो ये आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है। साइन की मिस्टेक थी एक, ओके। तो हमारे पास क्या आया साथ में, साइन ए कोस ए 2 साइन ए कोस ए, ये भी साथ में बचेगा, ओके। तो इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 0, तो ये आया अपने पास 2 साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, एक कोस से कोस कट गया, हमारे पास क्या बचा 2 साइन ए बाय कोस ए, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट ही होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 2 tan ए, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं हमारे पास, तो द बेस्ट बुक आपके लिए, आपको जो भी अच्छी बुक लगती है आप उसमें से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बार नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम लगाओ इस क्वेश्चन पे और आंसर निकालिए। चलिए जी, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं कैसे किया आपने। सबसे पहले देखते हैं हमें चाहिए क्या, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एम कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ओके। तो मान लेते हैं दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन, हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, सॉल्यूशन में क्यों ना हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू
एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन। 2ab कोस थीटा साइन थीटा से प्लस का 2ab कोस थीटा साइन थीटा कट गया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है और उन दोनों टर्म्स में a कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए a कॉमन। यहाँ से क्या बचा अपने पास, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, b स्क्वेयर कॉमन, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर फर्स्ट आइडेंटिटी 1 आएगा, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर फर्स्ट आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, हैंस प्रूव्ड। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। करना क्या था, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी थी इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं एक बार। अब हम इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए, बाकी तो सारी आपकी प्रैक्टिस ही बची है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका चैप्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कन्वर्टिंग वन रेशियो इन फॉर्म ऑफ अदर। यानी कि आपको कहा जाता है कि साइन को कोस की फॉर्म में लिखो, या टेंजेंट को सीकेंट की फॉर्म में लिखो, या टेंजेंट को साइन की फॉर्म में लिखो। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। तो हमें साइन थीटा को कोट की टर्म में लिखना है, यानी कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें साइन की वैल्यू कोट के इक्वल आ जाए, किसी तरह से साइन को कोट में लिखा जा सके। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें देखो क्या करना है, कोट की टर्म में लिखना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोट, b बाई p, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b की वैल्यू क्या आई, p कोट थीटा, यही आई, b की वैल्यू p कोट थीटा, p को p ही रहने देते हैं। h की वैल्यू क्या आएगी, p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, दैट इज p स्क्वेयर प्लस b की जगह p स्क्वेयर कोट स्क्वेयर थीटा, ये आएगा। ठीक है, p बाहर, क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, p है, b है और h ये है। तीनों के तीनों देखो p की फॉर्म में आ गए। तो मुझे बताना था साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, p बाय h। ठीक है, और p कितना है, p तो p ही है, h कितना है 1 बाय कोट स्क्वेयर थीटा, बाहर भी p था, p से p कटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कोट का फॉर्मूला लिखा b बाई p, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू निकाली, p को p छोड़ दिया, b की वैल्यू आई p की फॉर्म में और h की वैल्यू भी p की फॉर्म में। फिर हमने साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन का फॉर्मूला क्या था p बाई h, और हमारे पास साइन का फॉर्मूला आ गया। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो क्या है, हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए। ठीक है, किसकी टर्म में, सॉरी हमें साइन चाहिए कोट की टर्म में। तो हम देखते हैं कि क्या साइन और कोट दोनों एक फॉर्मूले में आते हैं किसी आइडेंटिटी वगैरह में। तो साइन और कोट तो नहीं आते, लेकिन कोसेक और कोट आते हैं। ठीक है, और कोसेक और साइन आते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, एंड कोसेक क्या होता है, यहाँ से आइडेंटिटी देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक, ओनली 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ये सिंपल है। ठीक है, आपको इसमें से स्टार्टिंग में वाला सिंपल लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मुझे बताओ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ साइन, टेंजेंट थीटा को बताना है साइन की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम साइन थीटा को लिखेंगे p बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू क्या आई h साइन थीटा, h की वैल्यू h ही रहने देते हैं, और b क्या आएगा h स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर, यही आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे h कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और टेंजेंट क्या होता है p बाय b, p की वैल्यू h साइन थीटा डिवाइड में b की वैल्यू h बाय h इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, h से h कटेगा तो टेन थीटा हमारे पास क्या आया साइन थीटा
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी वैल्यू निकाली यहाँ पर, और फिर हमने पी बी और एच पता लगने के बाद तो हम सब कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था। अच्छा, इसको हम इस तरीके से कैसे करें, आइडेंटिटी यूज़ करते हुए। तो मुझे देखना है कि साइन और टेंजेंट क्या किसी सेम में आ रहे हैं। तो हमारे पास साइन इज इक्वल्स टू साइन बाई कोस 10 होता है। ठीक है ना, साइन बाई कोस 10 होता है। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। लेकिन मुझे कोस तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ साइन चाहिए। तो क्या साइन और कोस को किसी सेम में लिख सकते हैं? यहाँ देखो, कोस की वैल्यू क्या आएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट करोगे तो दिस विल बिकम साइन थीटा बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारा तरीका रहता है क्वेश्चंस करने का। अब आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यस हमें और भी क्वेश्चंस करने चाहिए तो यू कैन ईमेल अस। ईमेल आईडी लास्ट में आती है इसके वीडियो के। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम और वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।